मेरे प्रिय आत्मन, तुम यहाँ आए हो एक उम्मीद लेकर, एक प्यास लेकर। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई ऐसा मंत्र दे दूं, कोई ऐसी विधि बता दूं जिससे तुम्हारा कल बदल जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पुरानी राख से एक नया जीवन निकल आए। लेकिन मैं तुमसे सबसे पहली और सबसे कड़वी बात कहना चाहता हूँ, और इसे बहुत गौर से सुनना। नया जीवन कभी शुरू नहीं होता, पुराना जीवन सिर्फ गिरता है। तुम जिस नए की तलाश में हो वो तुम्हारे पुराने का ही नया रूप है। तुम वही हो, वही क्रोध, वही लोभ, वही डर, वही ईर्ष्या। बस तुम चाहते हो कि इस पर एक नया आवरण चढ़ जाए। तुम सजावट चाहते हो, क्रांति नहीं। और मैं यहाँ सजावट करने नहीं बैठा, मैं यहाँ तुम्हें उखाड़ने बैठा हूँ। क्योंकि जब तक जड़ें नहीं उखड़ेंगी तब तक तुम अनंत आकाश में उड़ नहीं पाओगे। तो आज इस घड़ी अगर तुम सचमुच नया जीवन चाहते हो तो अपनी पुरानी उम्मीदों को यहीं द्वार पर छोड़ दो। जो खाली होकर सुनेगा केवल वही भर पाएगा। तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक शब्द के भरोसे गिरवी रख दी है, वो शब्द है कल। तुम कहते हो कल से मैं बदल जाऊंगा, कल से मैं ध्यान करूंगा, कल से मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी कल को देखा है? क्या किसी ने कभी कल में सांस ली है? जब भी आता है आज आता है। जब भी तुम जीते हो अभी जीते हो। ये जो तुम्हारा कल है ये मन की सबसे बड़ी राजनीति है। ये तुम्हें टालने की बीमारी है। मन बड़ा चालाक है, वो जानता है कि अगर तुमने अभी निर्णय ले लिया तो मन मर जाएगा। इसलिए वो कहता है जल्दी क्या है, कल कर लेंगे। और वो कल कभी आता नहीं। तुम एक अंतहीन प्रतीक्षा में जी रहे हो। तुम स्टेशन पर खड़े उस यात्री की तरह हो जो उस ट्रेन का इंतजार कर रहा है जो कभी आने वाली ही नहीं है, क्योंकि पटरियां ही नहीं बिछी हैं। नया जीवन कैलेंडर की तारीख बदलने से नहीं आता। नया जीवन तब आता है जब तुम समय को देखना बंद कर देते हो और क्षण को देखना शुरू करते हो। मृत्यु तुम्हें मोहलत नहीं देगी। क्या तुम मौत से कह पाओगे कि रुको, मुझे कल मरना था, आज नहीं? नहीं कह पाओगे। तो जब तुम मौत को नहीं टाल सकते तो जीवन को क्यों टाल रहे हो? जागो। ये जो सांस अभी तुम्हारे भीतर गई और जो बाहर आई, यही जीवन है। इसके सिवा और कोई जीवन नहीं है। जो इस सांस के प्रति जाग गया उसका कल समाप्त हो गया, और जिसका कल समाप्त हो गया वही पहली बार सच में जिंदा हुआ। नया जीवन शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा कौन है? तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारा भाग्य नहीं। रास्ते का पत्थर तुम खुद हो। तुमने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है। उस दीवार का नाम है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा पापी हूँ। ये सब लेबल हैं। तुम एक दुकान की तरह हो गए हो जिसने अपने ऊपर इतने बोर्ड लगा लिए हैं कि दुकान का असली दरवाजा ही खो गया है। एक कहानी सुनो। एक बार एक आदमी रात के अंधेरे में अपनी घर की चाबी ढूंढ रहा था। वो सड़क पर लैंप पोस्ट के नीचे चाबी ढूंढ रहा था। एक फकीर वहां से गुजरा। उसने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी घर की चाबी खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूँ। फकीर भी मदद करने लगा। थोड़ी देर बाद फकीर ने पूछा, पक्का याद करो, चाबी गिरी कहाँ थी? आदमी ने कहा, चाबी तो घर के अंदर अंधेरे कमरे में गिरी थी। फकीर हंसने लगा, अरे पागल, तो वहाँ अंधेरे में क्यों नहीं ढूंढता? आदमी ने कहा, वहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ बाहर रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तुम भी यही कर रहे हो। सुख तुम्हारे भीतर खोया है, तुम उसे बाहर पद, प्रतिष्ठा, धन और रिश्तों में ढूंढ रहे हो। तुम अपने अहंकार को बड़ा करके सोचते हो कि तुम कोई बन जाओगे। याद रखना, नया जीवन कुछ बनने में, बिकमिंग में नहीं है। नया जीवन होने में, बीइंग में है। जब तक तुम ये मानोगे कि मैं कुछ हूँ, तब तक तुम पुराने ही रहोगे। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि मैं सिर्फ एक दृष्टा हूँ, एक साक्षी हूँ, उसी दिन तुम्हारी पुरानी चमड़ी उतर जाएगी। सांप अपनी केंचुली छोड़ता है, पलटकर देखता भी नहीं। तुम्हें भी अपने अतीत की केंचुली छोड़नी होगी। तुम अपने अतीत को ट्रॉफी की तरह सिर पर उठाए घूमते हो। चाहे वो दुख का अतीत हो या सुख का, उसे फेंको। कचरे को ढोने वाला कभी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे मित्र, बुरे हो चले जाओ। अगर तुम लड़ोगे तो वो और ताकतवर हो जाएंगे। सिर्फ देखो। तुम यहाँ आए हो एक उम्मीद लेकर। तुम्हारी आंखों में मैं एक प्यास देख रहा हूँ बदलने की। जैसे ही तुम देखोगे एक चमत्कार घटित होगा। तुम पाओगे कि देखने वाला यानी तुम और जो दिखाई दे रहा है यानी मन, वे दो अलग अलग चीजें हैं। तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो प्रकाश हो जो इन सब को देख रहा है। जिस क्षण ये दूरी पैदा हो गई उसी क्षण पुराने जीवन की मृत्यु हो गई। एक शराबी है, वो कसम खाता है कि कल से शराब नहीं पीऊंगा। ये उसका मन बोल रहा है।
कल वो फिर पिएगा। लेकिन अगर वो शराब पीते वक्त जाग जाए, अगर वो होशपूर्वक देखे कि हाथ बोतल उठा रहा है, गले से तरल नीचे जा रहा है, नशा चढ़ रहा है, अगर वो पूरा साक्षी बन जाए तो शराब का प्याला उसके हाथ से अपने आप गिर जाएगा। उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएगा। नया जीवन कृत्यों को बदलने से नहीं, चेतना को बदलने से आता है। सोए हुए आदमी के कृत्य कभी नहीं बदल सकते, पहले जागो। लोग नया जीवन चाहते हैं ताकि उन्हें प्रेम मिल सके, लेकिन तुम्हें प्रेम का ककहरा भी नहीं पता। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं, वो भीख है। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। पति पत्नी से मांग रहा है, पत्नी पति से मांग रही है, और दोनों के कटोरे खाली हैं। जब खाली कटोरे टकराएंगे तो सिर्फ शोर होगा, संगीत नहीं। नया जीवन प्रेम का द्वार है, लेकिन वो मन का सबसे शातिर खेल है। कल वो नशीली दवा है जिसे पीकर तुम अपनी आज की जिम्मेदारियों से भागते हो। मन कहता है आज क्रोध कर लो, कल से शांत हो जाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत है। और प्रेम कौन कर सकता है? सिर्फ वो व्यक्ति जो अकेला होना जानता हो। शब्दों का भेद समझो। एक शब्द है लोनलीनेस यानी अकेलापन, और एक है अलोननेस, एकांत या कैवल्य। लोनलीनेस का मतलब है तुम्हें किसी की कमी खल रही है, तुम अधूरे हो। अलोननेस का मतलब है तुम खुद में इतने पूरे हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम भरे हुए हो। जब एक भरा हुआ व्यक्ति एकांतवासी दूसरे भरे हुए व्यक्ति से मिलता है तो वहाँ जो घटता है वो प्रेम है। तुम डरते हो अपने आप से, इसलिए तुम भीड़ में भागते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अकेले रह गए तो पागल हो जाओगे। तुम मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, दोस्तों से गप्पे लड़ाते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें खुद से मुलाकात न करनी पड़े। जिस दिन तुम अपने ही कमरे में बिना किसी किताब, बिना किसी फ़ोन, बिना किसी काम के चुपचाप 1 घंटा बैठने में आनंद लेने लगो, समझ लेना नया जीवन शुरू हो गया है। क्योंकि अब तुम अपने साथ खुश हो, और जो अपने साथ खुश है वही दुनिया को खुशी बांट सकता है। अंत में मैं तुम्हें उस सत्य से रूबरू कराना चाहता हूँ जिससे तुम सबसे ज़्यादा भागते हो, मृत्यु। तुम नया जीवन चाहते हो लेकिन मरने से डरते हो, ये विरोधाभास है। बीज को मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है, मिट्टी में दफन होना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। अगर बीज कहे कि मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए, मैं टूटूंगा नहीं, तो वो कभी फूल नहीं बन पाएगा, वो पत्थर की तरह पड़ा रहेगा। तुमने अपने को बचा बचा कर रखा है, अपनी इज्जत बचाई, अपना पैसा बचाया, अपनी जवानी बचाई, अपनी भावनाएं बचाई। नतीजा क्या निकला? तुम बासी हो गए हो, बंद कमरे की हवा की तरह जिसमें बदबू आने लगती है। नदी बनो जो बहती रहती है। मरना सीखो, हर पल मरना सीखो। जो बीत गया उसे उसी क्षण मर जाने दो। कल किसी ने अपमान किया था, उसे कल ही छोड़ दो। आज उस मुर्दे को अपने कंधे पर मत ढो। जो हर रात सोते समय अपनी पूरी यादें, पूरा ज्ञान, पूरी पहचान छोड़कर ऐसे सोता है जैसे वो मर गया हो, वही सुबह एक ताज़े फूल की तरह नया जन्म लेता है। नया जीवन कोई मंजिल नहीं है, ये चलने का ढंग है, ये एक नृत्य है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मैं नया जीवन कैसे शुरू करूं, सवाल ये है क्या तुम अपनी पुरानी लाश को जलाने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसी क्षण, इसी सन्नाटे में, इसी धड़कन में क्रांति घट रही है। बस देखो, सिर्फ देखो, और जो बचेगा वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही नया जीवन है।